नमस्कार। भिवानी परिवार मैत्री संघ द्वारा संचालित पुस्तक प्रभात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कड़ी में मैं जो पुस्तक आपके लिए लाया हूं वो एक छोटी सी बुक है, द असर्टिव यू बाय स्टैनले फैट्स एंड नैन्सी ऑस्टिन। बिल्कुल छोटी हल्की फुल्की बुक है, हार्डली 32 पेजेस with some good examples and pictures over there। अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, पिक्चर्स हैं और पॉइंट वाइज दिया है इसमें काफी कुछ। मैं ये कहूंगा कि जिस तरह से हम कहते हैं कि छोटी पुड़िया बड़ा धमाका, ये उस तरह की बुक है। एक एक पॉइंट बड़ा काम का पॉइंट है। जब इसमें कहा गया है द टाइटल इटसेल्फ द असर्टिव यू मीन्स usually what happens, we take this word assertive as something negative, but actually this is a positive word. This is a part of your personality. That is why the writer has said assertive you। यानी ये नहीं है कि आप एडमेंट हो जाइए, जिद्दी हो जाइए अपनी बात मनवाने के लिए, वो नहीं है। आपके अपने बात को कहने का ढंग है। ये कैसा होना चाहिए, एक बार आप ये बुक पढ़ लेंगे तो अवश्य ही चेंज आएगा, परिवर्तन। 2-4 पेजेस पढ़ के आप देखेंगे आपके कहने में, आपके बिहेवियर में। बिकॉज आई हैव फेल्ट इट कि दृढ़ता पूर्वक अपनी बात को कहना, अपनी बात को रखना, सकारात्मक ढंग से अपनी बात को रखना, मुखर होकर अपनी बात को रखना। जिस तरह से हमारे बहुत से कवि महोदय, जिनमें हमारे राजेश चेतन जी भी कई बार इस तरह से कहते हैं अपनी कविताएं कि लोगों को बात जच जाती है पूरी तरह से। साथ साथ ही बुक क्या कहती है, असर्टिव हैं आप बट डोंट हर्ट द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। दूसरों की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए, दूसरों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इस तरह से अपनी बात रखिएगा। यानी असर्टिव होना अपनी बात को रखने का ढंग है। ये अग्रेसिव होना नहीं है कि बहुत से लोग आपने देखा है कि हम किसी न किसी की बातों से प्रभावित जरूर होते हैं। आप किस तरह के लोगों से प्रभावित होते हैं, किस तरह की बातों से प्रभावित होते हैं, आपका व्यवहार दूसरों को कितना प्रभावित करता है, किस तरह से प्रभावित करता है। कई बार क्या होता है कि हम किसी व्यक्ति के साथ 2 दिन रह जाते हैं तो उनकी थोड़ी सी स्टाइल हमारी बातों में आ जाती है। अगर हमारी थोड़ी सी स्टाइल उनको जज जाती है, इट मीन्स वी आर असर्टिव इन पुटिंग आवर एफर्ट्स। हम अपनी बात को रखने में बड़े सक्षम हैं। एक्चुअली व्हाट असर्टिव इज, असर्टिव क्या होना चाहिए, बड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इट बिल्ड्स अप योर कॉन्फिडेंस। कूल, काम एंड क्लियर, ठंडे दिमाग से आप अपनी बात मनवा देते हैं, कह देते हैं। अपनी बात को कहने का ढंग है। बहुत से फिल्में हैं, पिक्चर हैं। अगर इसको थोड़ा सा हम आयरोनिक वे में लें तो शोले फिल्म में जिस तरह से अमिताभ बच्चन मौसी के पास जाते हैं और बड़े कूल एंड काम ढंग से, दैट इज द रियल असर्टिव वे। थोड़ा सा आयरोनिक वे है, सार्केज्म है उसमें। वो अपनी बात मौसी के सामने इस ढंग से रखते हैं कि सारी बात उनको जज जाती है। तो दैट इज द रियल असर्टिवनेस। हमारे चारों तरफ भी हम देखते हैं कि हम कहते हैं शर्मा जी बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं, बहुत अच्छे बोलते हैं। वर्मा जी थोड़ा सा बोलते तो हैं लेकिन बस थोड़ा सा ऐसा रह जाता है। जबकि मल्होत्रा जी को ये नहीं पता कि पता नहीं बोलते। क्षमा चाहूंगा मैं उन लोगों से, शर्मा जी, वर्मा जी या मल्होत्रा जी कोई भी देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। यानी आई मीन टू से हमारे चारों तरफ बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनमें से हम कहते हैं कि ये बहुत अच्छे वक्त है, बहुत बढ़िया बात बोलते हैं। आपने देखा होगा राजनीति में भी, चाहे वो अपोजिशन में है चाहे रूलिंग पार्टी में है, कुछ लोगों के बारे में हम ये कहते हैं कि ये बहुत अच्छे वक्ता हैं। इट मीन्स दे हैव असर्टिवनेस इन देयर बिहेवियर। उनके व्यवहार में शालीनता, यस द राइट वर्ड इज शालीनता होती है उनके व्यवहार में। जिस तरह से हमारे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आप अगर मिले हैं, जरूर मिले होंगे, आप उनसे बात करके देखिएगा, अपनी बात रखिएगा। थोड़े में बहुत अच्छी बात कह जाते हैं। दे आर ट्रेन्ड फॉर इट। यूपीएससी में
असर्टिव बिहेवियर के लिए सर्टेनली ट्रेनिंग दी जाती है। और उस ट्रेनिंग के दौरान ये भी बातें होती हैं, जैसे इस बुक में भी दिया है कि इफ यू आर असर्टिव डोंट बी अग्रेसिव, एक्सप्रेस योर सेल्फ विद अ गुड कॉन्फिडेंस। अपने आप को अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप एक्सप्रेस कर पाते हैं तो यू आर रियली इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। वास्तव में आपका जीवन, आपको लगेगा देयर विल बी नो फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि आपने अपनी बात बढ़िया ढंग से कह दी है। यू आर सेटिस्फाइड। यानी जो असर्टिव पर्सन है, जो अपनी बात को कहता है, ही नोज हाउ टू रिस्पेक्ट अदर्स, हाउ टू जस्ट गिव रिस्पेक्ट टू द पीपल, ही नोज वेयर टू बी ह्यूमेन। यानी बिल्कुल अच्छी तरह से क्या प्रॉमिस करना है आपको। मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है, एक और फिल्म का, आमिर खान की फिल्म थी शायद, कोई अपनी बात, वो एक क्लिपिंग भी मैंने देखी कि वो अपनी बात को बड़े अच्छे शालीन वे में कहते हैं कि एडमिशन एक फला मेंटली रिटार्डेड बच्चे का प्रिंसिपल बिल्कुल मना कर देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि सर उसकी गारंटी मैं लेता हूं बिकॉज ही इज ए लेक्चरर। वो कहते हैं आप गारंटी लेते हैं? यस सर मैं गारंटी लेता हूं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम इस बच्चे के लिए आएगी तो उसका जिम्मेवार मैं हूंगा। लेकिन ही इज रियली मेंटली रिटार्डेड है, बट वन फील्ड उसका बहुत अच्छा है सर, आप एक बार बस एडमिशन लेकर के देखिएगा, उसका हमारे कॉलेज का नाम भी चमक जाएगा। तो इस तरह की बातों से ना, असर्टिवनेस से, और जो प्रॉमिस करते हैं उसको आप फुलफिल कीजिए। बस ये जरूर ध्यान रखना है कि इस असर्टिवनेस में आप अगर कोई भी प्रॉमिस करते हैं तो उसका पूरा अवश्य करें। इसमें ये भी जरूर दिया है कि आप जब असर्ट करते हैं तो बहुत से हमारे यहाँ तो लोग है ना, आपे से बाहर हो जाना जिसको कहते हैं, आपे से बाहर हो जाना यानी गुस्सा आ जाना। गुस्सा नहीं आना चाहिए। अगर आपको गुस्सा आ गया है तो इट मीन्स यू आर नॉट असर्टिव। फिर यू मस्ट अपोलोजाइज वेरी क्विकली। अगर थोड़ा सा गुस्सा आ गया तो कोई बात नहीं, यू मस्ट अपोलोजाइज, आप क्षमा याचना कर लीजिए, और बहुत जल्दी से ही आपका व्यवहार ये झलकाएगा कि दैट दिस इज द रियल मैन। अपनी गलती को बहुत जल्दी स्वीकार किया। और एक और भी अच्छा तरीका, बहुत अच्छा और दे रखा है, कई बार हम तो कहते हैं कि गुस्सा आ जाए तो ठंडा पानी पी लीजिएगा। इसमें लिखा है गुस्सा आ जाए तो आप 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए स्टार्ट लॉन्ग ब्रीदिंग। अगर आप अपनी बात रख रहे हैं, सामने वाला कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, बहुत ही कूल रेस्पॉन्स है, तो फिर क्या करें, थोड़ा सा लॉन्ग ब्रीदिंग लीजिए, धीरे धीरे हल्की सी मेडिटेशन कीजिए। देन कम बैक विद मोर असर्टिवनेस, विद मोर कॉन्फिडेंस। आप हिम्मत नहीं हारने वालों में से होना चाहिए आपको, यानी इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं होने चाहिए एकदम से, यानी कि ये तो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। हमारे इवन बहुत से लीडर्स के बारे में हम ये कहते हैं कि फला पार्टी का लीडर अच्छा है, लेकिन कई लीडर्स के बारे में हम क्या बोल देते हैं। इसमें एक अच्छा सा एग्जांपल भी दिया है कि he has said something but we don't know what has he said, कि उसने कुछ तो कहा है लेकिन ये नहीं पता नहीं क्या कहा है। यानी वक्ता तो अच्छा है, असर्टिवनेस नहीं मिली उसमें, लोगों को पता ही नहीं लगा कि बोल क्या दिया है। आपको अगर असर्टिव बनना है, असर्टिव बनने का मतलब दिस इज ए टाइप ऑफ वेरी स्मॉल ट्रेनिंग। आप अपने आप को 2-3 तरीके हैं बस, छोटे छोटे। इमेजिन कीजिएगा अपने आप को कि मुझे ये काम करना है, अपने बॉस से ये काम करवाना है। आई एम कॉन्फिडेंट, कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं करवा लूंगा। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, कई लोग पहले ही कहते हैं ना ये तो मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता। तो उसमें क्या होगा, हम पहले ही मैच से बाहर हो गए हैं, आप अपनी बात कह ही नहीं पाते हैं। दिस इज अ टाइप ऑफ आउटस्पोकन। आपको अपनी बात कहने का ढंग होना चाहिए, आउटस्पोकन। पैसिव बन के नहीं रहना है, आजकल का जमाना भी नहीं है पैसिव बन के रहने का। ट्राई टू बी समवट एक्टिव, डोंट बी ओवर रिएक्टिव। अगर कोई ऐसी बात भी कह रहा है तो ओवर रिएक्टिव नहीं, तभी हमारी लड़ाइयां होती है। हम कैसे रह सकते हैं, पैसिव नहीं, एक्टिव रहिए। अपनी बात को मनवाने का हमारा अपना ढंग होना चाहिए, किस तरह से हम अपनी बात दूसरों से मनवाएं, दैट इज असर्टिवनेस। और
ये भी जरूरी नहीं है कि वो हमारी बात को माने। ऑटोमेटिकली हमारा एक चैलेंज है, अपना कॉन्फिडेंस है कि वी शैल बी द विनर्स। इसी बात में है कि आपको अपना सेटिस्फेक्शन हो जाना चाहिए कि मैंने अपनी बात रख दी है। नाउ इट इज अप टू देम, दिस इज नॉट गोइंग टू हर्ट देम। किसी गलत बात को मैंने स्वीकार नहीं किया है, सबमिसिवनेस नहीं रखी है कि हाँ जैसा कह दिया वैसे ठीक है सर, ठीक है मैं तुम्हें ओके जैसी आपकी मर्जी। वो नहीं होना चाहिए, यानी एक्सेस किसी भी चीज की नहीं होनी चाहिए। इस बुक में बहुत अच्छा एक एग्जांपल दिया, बस इसके एंड में मैं कहना चाहूंगा कि इवन सनशाइन बर्न्स यू इफ इट इज टू मच, यानी बहुत देर तक आप धूप में बैठे रहेंगे तो इट विल स्टार्ट बर्निंग। इफ यू आर टू बी असर्टिव यू विल हैव टू स्टार्ट योरसेल्फ। आपको अगर असर्टिव बनना है तो आपको खुद ही शुरू करना पड़ेगा। आपको अपनी मर्जी के बिना कोई नीचा नहीं दिखा सकता। हमारे व्यवहार की बात है ये कि आपको अपनी मर्जी के विदाउट योर कंसेंट हम चाहते हैं तभी हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा लो लेवल पे चले जाते हैं। सो यू प्लांट योर ओन गार्डन इफ यू वांट टू डेकोरेट इट। हम किसी दूसरे से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वेट नहीं कर सकते दैट समवन विल कम एंड ब्रिंग अस द फ्लावर्स। सबसे अच्छा सेटिस्फेक्शन आपको चाहिए तो यू विल हैव टू प्लांट योर ओन गार्डन। बहुत अच्छी एंडिंग दे रखी है कि अपना बगीचा आप खुद लगाएं, खुद ही उसमें फूल खिलेंगे, वो एक अलग ही सेटिस्फेक्शन है। यानी आप असर्टिव खुद बनने की कोशिश करें। बुक पढ़ के थोड़ा सा चीज जरूर आएगा, ट्राई करें। कोई एक एग्जाम्पल ले लीजिए, बस मार्केट में गए, अपना एक शालीनता से अपनी बात रखिएगा तो सामने वाला पक्का आपकी बात मानेंगे। राइट? कोशिश है मेरी आपके लिए कि आप असर्टिव थोड़ा सा बने, बिल्कुल पैसिव आजकल बनने का जमाना नहीं रहा है। थैंक यू ऑल, थैंक्स।